तो बच्चों आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 जो कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स या फिर पॉलिनोमियल्स, इन सभी का। तो हम पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, किसी भी बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सपोज अगर एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल अगर 2x प्लस 3 का 4x प्लस 5 से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 2x प्लस 3 का अगर 4x प्लस 5 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है उन टर्म्स का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उन टर्म्स का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो पहली टर्म कौन सी है 2x, पहली टर्म कौन सी है 2x, उस टर्म को लिख लेंगे, बाद में इस ब्रैकेट को लिख लेंगे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन। इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब एक टर्म को पूरा का पूरा ले लेंगे और एक टर्म में से एक ब्रैकेट में से एक एक टर्म ले लेंगे। सो इस ब्रैकेट की एक एक टर्म लेंगे और उस हर एक टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहली टर्म कौन सी है यहाँ पर 2x, उस 2x को इस 4x प्लस 5 या फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये 2x है और इसका 4x प्लस 5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, और अभी इसके बाद में साइन कौन सा है प्लस का। सो यहाँ पर भी प्लस का ही साइन लगेगा। प्लस के बाद क्या है 3, उस 3 का इस 4x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन। कैसे किया हमने, ये ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्या करना है हमें। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में एक एक टर्म ले ली, पहली टर्म कौन सी इस ब्रैकेट की, उसको एक बार लिख लिया, फिर उस टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, इस टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया, फिर बाद में कौन सा साइन है प्लस का, वो प्लस का साइन यहाँ पर ले लिया, बाद में कौन सी टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म जो कि 3 है, इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट की हर टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। क्या करना है हमें इस पूरे चैप्टर में, पहले वाला जो भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट की हर टर्म का अलग अलग इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, इस ब्रैकेट की हर टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो हमने पहले क्या किया, इस 2x का इस 4x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर बाद में प्लस का साइन यहाँ आया यहाँ पर, फिर सेकेंड टर्म जो है उसका इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो अभी हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम अभी इस टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। सो पहले क्या करेंगे, आप इस टर्म का ब्रैकेट की हर टर्म के साथ फिर से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन। सो 2x का 4x के साथ क्या करेंगे, 2x का 4x के साथ, फिर साइन कौन सा है प्लस का, फिर 2x का 5 के साथ 2x इंटू 5, फिर बाद में प्लस का साइन, 3 का 4x के साथ 3 का 4x के साथ, फिर 3 का 5 के साथ 3 का 5 के साथ 3 का 5 के साथ। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया हमने, ये 2x इंटू 4x, 2x इंटू 4x आया पहले, फिर साइन कौन सा है प्लस का, ये प्लस का साइन 2x इंटू 5, फिर यहाँ पर फिर प्लस का साइन 3 इंटू 4x, 3 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। सो 2x इंटू 4x कैसे करेंगे, आप पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों वेरिएबल टर्म से कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 2 है यहाँ पर 4 है, 2 4 जा 8 है, और x इंटू एक्स क्या है x स्क्वेयर। सो 2x इंटू 4x क्या है हमारे पास 8x स्क्वेयर, प्लस 2x इंटू 5, यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, 2 इंटू 5 10, x एक ही टाइम है, सो 10x, प्लस यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, 3 4 जा 12, और यहाँ पर ये x है इसलिए x, प्लस 3 5 जा 15। अभी क्या करेंगे 8x स्क्वेयर, अभी ये देख लीजिए यहाँ पर 10x है यहाँ पर 12x है, ये क्या है लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो 10x प्लस 12x क्या आता है आपके पास, 10 प्लस 12 कांस्टेंट का एडिशन करेंगे, 10 प्लस 12 क्या आता है 22, और ये जो वेरिएबल टर्म है इसको एज इट इज लिख लेंगे 22, और ये वेरिएबल टर्म क्या है यहाँ पर x। वेरिएबल टर्म जो कि लाइक टर्म्स होगी उस वेरिएबल टर्म के जो भी लाइक टर्म्स होगी उनका एडिशन करते वक्त हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल जो भी लाइक टर्म्स है उन लाइक टर्म्स का एडिशन करते वक्त हम क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट का बस एडिशन करेंगे, और जो भी वेरिएबल टर्म है उसको एक बार एज इट इज लिख लेंगे, फिर क्या है बाद में 15। सो आंसर क्या है 8x स्क्वेयर प्लस 22x प्लस 15। अभी और एक बात ये देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है बाइनोमियल है, और ये क्या है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या, उसमें दो टर्म्स होगी, यहाँ पर ये ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है, इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है।
सो ये बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ हमने मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर हमारा क्या है, ये है। अभी 9.4 का हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। मल्टीप्लाई करना है हमें बाइनोमियल्स को। बाइनोमियल्स मतलब क्या, ऐसी दो एक्सप्रेशंस जिनमें दो दो टर्म्स हो। सो पहला का है 2x + 5 इंटू 4x - 3, 2x + 5 एंड 4x - 3। सो पहले क्या करेंगे हम, 2x + 5, देखिए किस किस का मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड 4x - 3, 2x + 5 एंड 4x - 3, ये मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो 2x + 5 इंटू 4x - 3, पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट की हर टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट की हर टर्म का पूरे ब्रैकेट के साथ, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में पहली टर्म कौन सी है, 2x, उस 2x को लिख लेंगे। फिर ये ब्रैकेट क्या है, 4x - 3, फिर बाद में साइन कौन सा है, प्लस वाला, फिर कौन सी टर्म है, 5, इस 5 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, 4x - 3। सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी यहाँ पर तो आ गया कि ये ब्रैकेट की हर टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर कर दिया। इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स थी, दो टर्म्स थी, उन दोनों टर्म्स का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन अलग अलग किया। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिवली। फर्स्ट इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर बाद में साइन आया एडिशन का, फिर यहाँ पर सेकेंड टर्म के साथ इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर क्या, ये 4x - 3 जो है, ये 2x + 5 इन दोनों टर्म्स को लगा। अभी क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इस टर्म का, ये जो ब्रैकेट की बाहर टर्म दिख रही है, इसके ब्रैकेट की अंदर की हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन। सो 2x × 4x, 2x × 4x, फिर साइन कौन सा है, माइनस का, फिर 2x × 3, 2x × 3, साइन कौन सा है अभी, प्लस का, 5 × 4x, 5 × 4x, फिर साइन कौन सा है, माइनस का, 5 × 3, 5 × 3। सो 2x × 4x क्या आता है, 2 4 जा। अभी यहाँ पर ऐसे ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। अभी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स में कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट क्या है, 2 4 जा 8, और x × x क्या आता है, x², माइनस, अभी यहाँ पर माइनस का साइन, 2 3 जा 6, और यहाँ पर x है 6x, यहाँ पर प्लस का साइन, 5 4 जा 20, और x, -5 3 जा 15। सो 8x², अब ये लाइक टर्म्स आ गई, ये -6x है, ये 20x है। सो लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम क्या करेंगे, उन लाइक टर्म्स की कोएफिशिएंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 20 है, -6 + 20 क्या आता है, -6 + 20 क्या आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर दो नंबर्स के पास अपोजिट साइन हो, यहाँ पर 6 के पास माइनस है, यहाँ पर 20 के पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे, विदाउट साइन इनका पहले सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सो यहाँ पर 20 - 6 करिए आप, 20 - 6 क्या आता है, 14, और अभी यहाँ पर बड़े नंबर का साइन, 6 और 20 में से बड़ा कौन है, 20, उसका साइन कौन सा है, प्लस। सो 14 का भी साइन क्या आएगा, प्लस। सो आंसर में क्या आया, +14। सो -6 + 20 क्या आता है, +14, ये यहाँ पर लिख लेंगे, +14x - 15। सो आंसर क्या है आपका, 2x + 5 एंड 4x - 3 का मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास क्या है, 2x + 5 × 4x - 3 का आंसर क्या आता है आपके पास, 8x² + 14x - 15 + 14x - 15, ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। हमने क्या किया, देखिए फिर से, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, 2x और 5, उन 2x और 5 का अलग अलग इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 2x × 4x - 3 + 5 × 4x - 3, इन दोनों टर्म्स को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर बाद में इस टर्म का इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 2x × 4x, बाद में साइन आया माइनस का, 2x × 3 + 5 × 4x - 5 × 3। सो 2x × 4x क्या है, 8x², -2 3 जा 6x, + 5 4 जा 20x - 15। सो 8x², ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनका एडिशन किया, -6 + 20 क्या है, +14 - 15। सो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या है, 8x² + 14x - 15।
सेकंड में क्या है y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो y माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है y है, उसका सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4। सो अभी ये आई सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस y का ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो y इंटू 3y माइनस y इंटू 4, यहाँ पर माइनस है 8 इंटू 3y माइनस 8 इंटू माइनस 4, माइनस 8 इंटू माइनस 4। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 3 ज़ा 3 y इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर माइनस y इंटू 4 क्या आता है माइनस 4y, माइनस यहाँ पर 8 3 ज़ा है, 8 3 ज़ा क्या आता है 24, और यहाँ पर y है, सो 24y माइनस 8 माइनस 4। यहाँ पर क्या है माइनस 8 माइनस 4, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, 8 4 ज़ा 32। सो 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 24y क्या आता है माइनस 4 माइनस 24। कैसे करेंगे आप, सो अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम हो तो आप क्या करेंगे, उन दोनों का इन दोनों का एडिशन। सो यहाँ पर 4 के भी पास माइनस का साइन है, 24 के भी पास माइनस का साइन है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन करेंगे। 4 प्लस 24 क्या आता है 28, और यहाँ पर ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस 4 माइनस 24 क्या है आपके पास माइनस 28। सो 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 24y क्या आता है माइनस 28y, और ये प्लस 32। सो आपका क्या है आंसर, y माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4। आंसर क्या है 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32, प्लस 32। देख लीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ये यहाँ पर किया। फिर अभी इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन किया। पहले स्टेप में क्या किया, ये पहला ये मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया। सेकंड स्टेप में क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म का सेकंड ब्रैकेट के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है y और 8, दो टर्म्स है, उन दो टर्म्स का सेकंड ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन किया। सो y इंटू 3y माइनस 4 माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4। सो y इंटू, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका सेकंड ब्रैकेट की जो भी ये टर्म्स आई है हमने स्प्लिट किए हैं y और माइनस 8, इस ब्रैकेट की हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन। सो y इंटू 3y माइनस y इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3y माइनस 8 इंटू माइनस 4। सो y इंटू 3y स्क्वायर माइनस y इंटू 4 माइनस 4y माइनस 8 इंटू 3y माइनस 24y माइनस 8 माइनस 4 प्लस 32। सो 3y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 24 क्या आता है माइनस 28। सो y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32। सो y माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4 का क्या है 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32। अभी थर्ड आंसर, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है 2.5L माइनस 0.5M एंड 2.5L प्लस 0.5M। तो क्या है 2.5L माइनस 0.5M इंटू 2.5L प्लस 0.5M। सो देख लीजिए अभी यहाँ पर क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर देख लीजिए ये टर्म क्या है 2.5L, यहाँ पर भी 2.5L है, 0.5M यहाँ पर 0.5M। फर्स्ट में क्या है इन दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है, सेकंड में इन दो टर्म्स का एडिशन है। सो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो आपको फॉर्मूला क्या आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर ए क्या है 2.5L और बी क्या है 0.5M। सो हम क्या करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। सो 2.5L का स्क्वायर माइनस 0.5M का स्क्वायर। सो 2.5 का स्क्वायर क्या आता है 2.5 इंटू 2.5 क्या आता है 25 इंटू 25 क्या आता है 6.25। तो यहाँ पर 2.5 इंटू 2.5 क्या आता है
6.25 और एल का स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.5 क्या आता है, देख लीजिए 0.5 इंटू 0.5, सो 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 प्लस 0 5 जा 0 5 जा 0 और 0 0 जा 0, सो आपके पास आंसर क्या है 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे करेंगे। सो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ पर एक डिजिट के पहले पॉइंट है। सो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें इन दोनों का एडिशन होगा। सो यहाँ पर एक पॉइंट से पहले, यहाँ पर एक पॉइंट से पहले, सो जो आंसर आएगा उसमें 2 पॉइंट से पहले डेसिमल लगेगा, उसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। यहाँ पर 0.5 था इंटू 0.5, एक डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले डेसिमल है। सो हम आंसर में क्या करेंगे, पहले तो विदाउट डेसिमल हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 0.5 इंटू 0.5 हमने क्या किया, ये डेसिमल हटा दिया, 5 5 किया 25 आया, 25 आया तो कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पर एक डिजिट से पहले, यहाँ पर एक डिजिट से पहले। सो 1 प्लस 1 क्या है 2। सो आंसर में क्या करेंगे हम, जो भी आंसर आए उसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। सो 0.5 इंटू 0.5 का आंसर क्या है आपके पास 0.25। सो यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर m का स्क्वायर क्या है m स्क्वायर। कुछ नहीं किया है हमने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यहाँ पर लगाया। सो 6.25, 2.5 का स्क्वायर क्या आता है 6.25 और एल का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू एम स्क्वायर क्या आता है 0.5 का स्क्वायर 0.25 और m का स्क्वायर क्या आता है m स्क्वायर।